नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति तालियों के साथ नामोच्चारण। यूं हाथ कीजिए, प्रसन्नता के साथ बैठिए। सीताराम मिलोगे, राजा राम मिलोगे, सीताराम मिलोगे, राजा राम मिलोगे, सीताराम मिलोगे, राजा राम मिलोगे, सीताराम मिलोगे, राजा राम मिलोगे। वो तो संकल्प प्यारो गोपाल मिलोगे, वो तो संकल्प प्यारो गोपाल मिलोगे, सीताराम मिलोगे, राजा राम मिलोगे, सीताराम मिलोगे, राजा राम मिलोगे। ताली बजाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजेर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजेर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजेर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजेर बिहारी। ऐसो दी
दीनन पे सदा गे दयाल मेरोगे, ऐसो दीनन पे सदा गे दयाल मेरोगे, सीता राम मेरोगे, राजा राम मेरोगे, सीता राम मेरोगे, राजा राम मेरोगे। हरि बोल। सरकार की जय। श्री हनुमंत बलवंत
महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भारत माता की पावन भूमि धरती उत्तर प्रदेश की कुछ कार्यकर्ता आप में से यज्ञशाला की तरफ चले जाएं, आंधी तूफान जैसा डर लग रहा है और कुंडों में अग्नि जल रही होगी। व्यवस्था ठीक है? उत्तर प्रदेश प्रांत का सुंदर सा जिला मैनपुरी, मैनपुरी का बिलोक नगरी, विदुर नगरी बेवर, रामलीला मैदान का सुंदर परिसर, अष्टोत्तर शत 108 श्री लक्ष्मी नारायण 108 कुंडी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की ये पावन रौनक आज मंच पर हमारे ऊपर पुनः कृपा करने के लिए पधारी है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सबके हृदय में उनकी दिव्य छवि है। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी श्री योगेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जोरदार तालियों के साथ उनका मान सम्मान किया। आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलन जिनके हाथों से हुआ है, पूज्य महाराज श्री जी के पावन शिष्य भी हैं भैया श्री श्यामलाल जी शर्मा, माता बीना देवी शर्मा, उनकी दोनों बेटियां कुमारी शताक्षी और विशालाक्षी शर्मा। व्यासपीठ से उनका बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। इस बृहद आयोजन के सभी यजमान लोग, जो समूची व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, यदि मैं यहां से नाम लूं तो लिस्ट बहुत लंबी है। श्री शेंगर जी, श्री तिवारी जी, श्री पाठक जी और श्री दीक्षित जी मुख्य परीक्षित के रूप में और भी व्यवस्थाओं को संभाले हैं। श्री रामोतार जी गुप्ता जी और छोटे मोटे बच्चों को लेकर के नाम लिया जाए तो ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास में है। इस आयोजन में एक बहुत बड़ा सहयोग मिला है स्वर्गीय श्री बलदेव जी प्रसाद के सुपुत्र भैया चंटू अग्रवाल, रिंकू अग्रवाल और उनके अग्रज जो यहाँ नहीं सतना में भैया पिंटू अग्रवाल, माता बैठी है माता चंपाबाई अग्रवाल, उनका पूरा परिवार। कल की कथा के जो हमारे मुख्य अतिथि थे, घिरोर से चल करके आए हैं भैया श्री शिव मंगल जी गैस वाले, शुक्रताल से चल करके आए हुए महाराज जी श्री योगेशानंद जी महाराज, मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतक बंधु और संस्कार टीवी के माध्यम से टेलीविजन के सामने बैठे हुए सभी वो मेरे प्रबुद्ध श्रोताजन, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणव भाव से नमित होता हूं। यहां से नाम लिया जाता है तो आपको अच्छा तो जरूर लगता होगा, क्या मुझे भी अच्छा लगता है जब गुरुजन लोग नाम लेकर के बुलाते हैं, टेरते हैं, कुछ कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, गुदगुदी सी लगती है कि हम बड़भागी हैं, महाराज श्री जी हमारा नाम ले रहे हैं। लिस्ट तो मेरे मस्तिष्क में बहुत बड़ी है, अब आज से 5-7 साल नाम लेकर के 22 तारीख तक उस लिस्ट को पूरी करने की कोशिश करूंगा। भारी कड़ाके की धूप, टेम्परेचर बहुत ऊपर था, लेकिन आज भगवान इंद्रदेव ने बड़ी कृपा की है। थोड़ी पवन देव और कृपा कर दें
तो कथा में निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। और पांडाल इतना मजबूत नहीं हुआ होता वाटर प्रूफ, तो बांसबल्ली उड़ के ऊपर होती। एक बार टेंट वाले भैया के लिए श्री गिरधारी लाल जी, बहुत बड़ा काम है और इतनी सुंदर रौनक बढ़ाई है। 2.5 लाख बीघा में, 2.5 लाख स्क्वायर फीट में ये सुंदरता उन्होंने अपनी जाहिर की है। जहां ये 3 दोष चल करके आएंगे वहां ईश्वर नहीं रहेंगे, और जो व्यक्ति 3 दोषों से बचेगा भगवान उसी के हृदय में जाके बैठेंगे। अयोध्या में 3 दोष एक साथ चल के आए हैं। अयोध्या में काम का जन्म हुआ, अयोध्या में क्रोध का जन्म हुआ, और अयोध्या में लोभ का जन्म हुआ। महाराज दशरथ के मन में काम आया, मंथरा के मन में लोभ आया, इसलिए गद्दी की बात करती है, और माता कैकेयी के मन में क्रोध आया। महाराज को इसलिए तो बोल गई, हो तो प्रात मुनि भेष धर जोन राम बन जाए। एकाग्र भाव से बैठे, रेड की हड्डी सीधे करते हुए। अभी तो आपको 1 घंटा भी नहीं हुआ है, मुरझाए हुए नहीं, कमल और गुलाब की तरह बिल्कुल खिलते हुए दुनिया आपको देख रही है। और टेलीफोन पर लोगों ने मुझे आपकी बहुत बड़ाई, बहुत प्रशंसा की है। कल तो कोई मासे जी बोल रहे थे, एक सुई भी गिरे तो उसकी भी झंकार आ जाए। 3 महीने पहले बहुत बड़ा आयोजन हम बालाघाट की धरती पर 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के माध्यम से राम कथा करके आए। आज श्री कमलेश अग्रवाल जी जो हमारे कथा के मुख्य यजमान का, महाराज जी इतना बड़ा आयोजन हुआ जरूर बालाघाट पर, लेकिन जैसी कथा आप बेवर में कर रहे हो ऐसी कथा अपने यहां नहीं करी। ये ताकत तो श्रोता की होती है कि वो वक्ता के मुंह से क्या बुलवा ले, क्या उगलवा ले। तो आपकी जितनी बड़ाई और जितनी प्रशंसा की जाए, नहीं तो इतनी बड़ी गर्मी में ऊपर होता मैं और नीचे मेरे 4-6 कार्यकर्ता और मुख्य परीक्षित के अलावा और कोई 10वां नजर नहीं आता। ऐसी गर्मी में दाग देनी पड़ेगी आपकी बड़ाई और प्रशंसा के लिए। जितनी बड़ाई प्रशंसा की जाए उतनी कम है। होत प्रात मुनि भेष धर जोन राम बन जाए, मोर मरण रावर अजस नृप समझिए मन माए। कैकेयी ने क्रोध किया। हम बहुत बार निवेदन करते हैं, कितनी भी आपत्ति विपत्ति परेशानी आए, खाने के लिए टुकड़ा, पहनने के लिए चिथड़ा न मिले, इतने पर भी घर में कभी कलह नहीं करना चाहिए। माता कैकेयी घर में कलह नहीं करती होती तो परमात्मा राम शांति जानकी और समर्पण के प्रतीक श्री वैरागी लखन लाल का वनवास नहीं होता। जहाँ घर में झगड़ा होता है, कलह होता है, वहां की भाग लक्ष्मी किनारा कर जाती है, वहां की श्री लक्ष्मी, वहां का वैभव सब वहां से किनारा ये सब कर बैठता। पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ, आज गरीबी है कल अमीरी आएगी। कितना भी दुख चल करके आए, घर में झगड़ा, घर में कभी कलह मत करना। माता ने कलह किया और इसका ये परिणाम निकला, परमात्मा के वनवास की तैयारी हो गई। श्री सुमंत जी ने पूछा है कैकेयी को, कैकेयी ने कहा कि राम राम कहते हुए रात्रि को मूर्छित हो गए, इसलिए राम को लेकर के आइए तो समाधान जरूर होगा। श्री सुमंत जी महाराज प्रभु राम के पास पहुंचे और ये कल आपने सुना है, भगवान ओल्हाने पामो दौड़ते हुए चल करके आए हैं। मंथरा को पूछा है मां कहां है। मंथरा ये वो कुसंगति का रूप है, वो ईश्वर को भी कहती है कि जाइए को भवन। कुसंगति संस्कृति के वस्त्रों को उतरवा करके विकृति के वस्त्र पहना देंगे। संस्कारों के साथ जीना ये देवी वस्त्र है, को संस्कार अपराधों के साथ में जीना ये विकृति का प्रदान है, विकृति का वस्त्र है। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि खोटे लोगों का साथ कभी भी मत करना,
भले ही वो इंद्र की गद्दी का रजिस्ट्रेशन आपके लिए रजिस्ट्री क्यों ना करा दे, खोटे लोगों का साथ मत करना। मंथरा बीच में आई है, अवध का चौपट हो गया है। अवध का अन्नदाता जाने वाला है, ये कुसंगति का रूप है। प्रभु आए, पहले तो पिता को वंदन प्रणाम किया, पिता बहुत रोए और रोते रोते खामोश हो गए। माता के चरणों में प्रभु राम ने प्रणाम किया और कहा, मां क्या मुझे आने में देरी हो गई है, पिता मुझसे बात क्यों नहीं करते? कैकेयी ने कहा, पुत्र बात तो छोटी सी है और तुम्हारे पिताजी ने कुछ महसूस ज्यादा कर लिया है। मां क्या हुआ? तब कैकेयी बोली, है राघव बेटा, तुम्हारे पिता के पास में मेरे बहुत पुराने 2 वरदान थे। आज मैंने अपने उन वरदानों को मांगा और ये देने में सक्षम नहीं हुए। प्रभु राम ने कहा, माता वरदान साधारण नहीं हो सकते। रघुवंशी अपनी बात से मुकर जाए, कभी हो नहीं सकता। एक बार पूछना चाहता हूं माता, वो 2 वरदान कौन से मांगे जिसको मेरे पिता देने में समर्थ हैं? माता कैकेयी कहना चाहती है, बेटा सुत ही राज तेरे भाई भरत के लिए अयोध्या की गद्दी। प्रभु राम मुस्कुरा गए। दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभु राम का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। राम जी को इतनी खुशी हुई और भगवान कहते हैं, माता आज मैं कितना बड़भागी हूं। और कहते कहते प्रभु की आंखें भर आईं। छोटा भाई गद्दी पर बैठेगा और मैं उसकी आरती उतारूंगा, उसके माथे के ऊपर मैं टीका करूंगा, उसके ऊपर मैं दुलार करूंगा। मां मैं कितना बड़भागी हूं। आज का भाई नहीं था, दौलत के लिए भाई भाई का खोपड़ा फोड़ दे। धिक्कार उनके लिए है, संपत्ति दौलत के लिए। एक कोर्ट कचहरी में महाराज एक सनौफ से 2 भाइयों को बुलाया जाए, क्या जीवन है? भाई की ताकत से, भाई की ताकत से बढ़कर इस जगत में और कोई दूसरी शक्ति नहीं। प्रभु राम की आंखें भर आईं और कहा, माता बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे भरत को गद्दी मिले, इस राम के लिए इससे और बड़ी खुशी क्या होगी? माता दूसरा वरदान क्या मांगा? मैया ने कहा, बेटा दूसरे वरदान में ये कहते हुए मां हिल गई। मां ने कहा, पुत्र तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। प्रभु राम चरणों में गिर पड़े। आंखों में आंसू की मोटी धार है। दुख नहीं था, पीड़ा नहीं थी। मैं वन जा रहा हूं। बात ये थी कि मेरे कार्य के लिए मैया ने एक कितना बड़ा अपयश का घूंट पिया है। लोग न जाने माता कैकेयी को क्या क्या कहेंगे और मां का कोई दोष नहीं है। प्रभु ने कहा, माता सही में कौशल्या माता तो मेरे लिए नाम की मां है, असली में तो जननी तू है मेरी। और आइए प्रभु राम के मुंह से कितनी सुंदर चौपाई निकली है। सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जन हलो सुत बड़ भागी। जो पित मां तो बचन अनुरागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पित मां तो बचन अनुरागी, सुनी जननी
जो पितु मातु बचन अनुरागी जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। बोली रामचंद्र भगवान की जय। सुनी जननी सोई सुत बड़भागी, माता जगत में वो पुत्र बड़भागी हैं जो माता पिता के चरणों के परम आज्ञाकारी हैं। मातृ पितृ भक्ति से बड़ी कोई दुनिया में भक्ति नहीं है। पिता में भीष्म की कथा पढ़ लेना। पिता के कार्य के लिए पितामह भीष्म ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। शांतनु महाराज की आंखें भर आईं और रो रो करके कहा, पुत्र जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मौत तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पीतु मातु प्राण सम जाके। जो माता पिता का परम आज्ञाकारी है, अपने प्राणों से बढ़कर मां बाबू जी को जानता है, समझता है, तो 4 पदार्थ मठ मंदिर और किसी संत के पास नहीं, 4 पदार्थ उसकी हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करेंगे। संत महापुरुषों का भी तो आशीर्वाद उन्हीं को लगता है। मां बाबू जी का आशीर्वाद जिनके ऊपर। ये तो वो ईश्वर है जिनके त्याग के लिए जितना कुछ कहा जाए उतना करें। आप ये बताइए, जिंदगी में सब पूरा का पूरा बलिदान माता पिता का ही होना चाहिए? पुत्रों का कोई बलिदान नहीं? पुत्रों का क्या कोई धर्म नहीं? प्रभु राम की आवाज है। कहा, माता तूने इस दुनिया के ऊपर, जगत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे आशीर्वाद मां दे। बड़ी प्रसन्नता के साथ में मैं 14 वर्ष पूरा करके आऊं। चरणों में मस्तक प्रभु राम ने रखा है। बाहर निकल के आए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लोग सब पीछे पीछे लग लिए। प्रभु राम सीधे माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। प्रभु राम सीधे कौशल्या के भवन में पहुंचे। मैया भगवान शंकर का अभिषेक करके बाहर निकली ही थी। इतने में प्रभु राम पहुंचे हैं। कहा, मैया मैया मैया, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। पिताजी ने तुझे राजा बना दिया और मुझे तो पता भी नहीं। मैं पूरी रात्रि सोई नहीं। जब तेरा जन्म हुआ तभी मैंने संकल्प लिया कि जिस दिन तू राजा बनेगा उस दिन मैं अपने हाथों से तेरे वस्त्रों की, तेरी पोशाक की सिलाई करूंगा। और मैंने अपने हाथ से तेरे लिए पोशाक की सिलाई की और तू राजा बन गया और मुझे तो पता भी नहीं लगा। भगवान कहते हैं, मैया मुझे वो गद्दी मिली है जो किसी साधारण राजा को मिलने वाली नहीं। पिता दीन मुहि कानन राजू, जहां सब भांति मोरी बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और जहां सर्व प्रकार से मेरा हित और मेरा कल्याण होने वाला है। प्रभु का क्या कल्याण होने वाला है? भगवान कहना चाहते हैं, वन में जाऊंगा, मुझे संत महापुरुषों के दर्शन होंगे। माता, मैं अनुमति आज्ञा लेने के लिए मैं आया हूं। मैया मुझे आज्ञा चाहिए। मैया कौशल्या ने कहा, राम, इस अयोध्या में ऐसी किसकी हिम्मत है जो मेरे पुत्र राम को अवध से अलग करे? ऐसी किसकी हिम्मत है? यदि पिता ने कहा है वन में जाने के लिए तो मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि पिता से 10 गुना संतान के ऊपर अधिकार मां का होता है। इसलिए बच्चे जितना मां को मानते हैं, पिता को मानते हैं, लेकिन उतना नहीं। कोई पिटाई कर रहा हो बच्चे की, मम्मी पापा दोनों खड़े हों तो रोता हुआ छोटा सा भी बालक पल्लू किसका पकड़ेगा? पापा का नहीं, मां का। उसको पता है रो के इसके पास जाऊंगा तो एक थप्पड़ गाल में और लगाएगा। तो मां के अंदर वात्सल्य है, बड़ी सीधी है, बड़ी भोली है। मां का 10 गुना बच्चे के ऊपर पिता से ज्यादा अधिकार है, 10 गुना। और मां से भी ज्यादा अधिकार किसका है पता है बच्चों के ऊपर? नहीं पता होगा।
मां से अनंत गुणा उन बच्चों के ऊपर अधिकार दादा दादी का अधिकार है। इसलिए दादी को अपने बच्चे प्यारे लगते, उससे ज्यादा बच्चों के बच्चे ज्यादा प्यारे लगते हैं। जैसे मूलधन से ज्यादा प्यारी ब्याज लगती है ना, इसलिए तो 2 के चक्कर में 100 की नोट चली जाती है। अब आएगी कि नहीं पता नहीं है, जो ब्याज का काम करते हैं कैसे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन 2 के चक्कर में 100 की गई। जैसे मूलधन से ब्याज ज्यादा प्रिय है, उसी प्रकार से अपने बच्चों से भी ज्यादा बच्चों के बच्चे ज्यादा प्रिय। मैया ने कहा अपने अधिकार को स्वीकार करूंगी और मैं वन के लिए नहीं जाने दूंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मैया के कान में आके कहा, मां ये बता, और यदि माता पिता दोनों की आज्ञा हो तो? तब माता कौशल्या की आंखें भर आई, मां रो पड़ी और कहा, राघव बेटा, आज मेरा ये दूध कृतकृत्य हो गया। राम जैसा पुत्र प्राप्त करके बेटा मैं तो बड़भागिनी हो गई। माता कैकेयी ने यदि तुझे आदेश दिया है तो मेरा जीवन धन धन हो गया। जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि माता पिता ने तुम्हें वन के लिए जाने के लिए कहा है तो राघव वो वन तेरे लिए 100 अयोध्याओं से बढ़कर के है। तो कम से कम रात के समय में तेरे पाम के कांटों को तो निकाल दूंगी, तेरे पामों को झड़ाऊंगी, पुत्र तेरे ऊपर लाड़ करूंगी, दुलार करूंगी। और मां चीख पड़ी, रो पड़ी। प्रभु राम मां के कंठ से लिपट गए, कहा, मां पिता की स्थिति गंभीर है, भरत और शत्रुघ्न भी घर पर है नहीं, और मां यदि तू भी मेरे साथ में चली गई तो इस अवध का क्या होगा। और तू साधारण मां नहीं है, तू इस अयोध्या की राजमाता है। माता चरणों में मेरी प्रार्थना है, अवध को संभाल के रखना। माता की रोने की आवाज मां जानकी ने सुनी है। जानकी आई, माता सीता ने पूछा, क्या हुआ मां, क्या हुआ? कहा, बेटी अवध का भाग्य फूट गया, अयोध्या का भाग्य फूट गया। बड़भागी तो वन है जहां राम के चरण पड़ेंगे। मैया ने 2 चौपाइयों में बड़भागी और अभागे की व्याख्या की है। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे अयोध्या के लोगों, तुम तो अभागे हो गए, क्योंकि तुमने राम के राज तिलक को त्याजित कर दिया। इसलिए भाग्यशाली तो वो वन है जहां राम के चरण जाकर के पड़े। मां जानकी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता आप अनुमति आज्ञा दीजिए, मैं भी प्रभु के साथ प्रस्थान करूं। और माता जानकी प्रभु राम के पास आई गई। कहा, भगवान आप वन के लिए जा रहे हो? प्रभु ने कहा, बिल्कुल। कहा, हम भी संग चलेंगे। प्रभु राम ने कहा, कभी भी नहीं, मेरी सेवा करना है धर्म, और वृद्ध सासु ससुर ये माता पिता की सेवा करना है परम धर्म। माताएं सुनिए, पति के कपड़े धो देना, व्यवस्थित भोजन करा देना, उनकी देखभाल करना, सेवा शुश्रूषा करना, ये आपके लिए धर्म है। लेकिन इन वृद्ध बूढ़ी माता पिता इनकी सेवा करना, ये नारियों के लिए, माता के लिए धर्म नहीं, ये परम धर्म है। यदि किसी मां को पूर्व से यह पता होता तो वृद्धा अवस्था में बच्चों के द्वारा हमें धक्के मिलने वाले हैं, तो शायद कोई भी माता पिता संतान को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होते। आज वृद्ध बहुत परेशान है। कभी कभी तो लोग मुझे बोल देते हैं कि वो सेवा के लायक नहीं है, बड़ा कर्कश स्वभाव है। आप तो बार बार प्रवचन में सेवा की बात करते हो। खतरनाक पिता हो तो क्या आपने प्रहलाद की कथा नहीं पढ़ी? हिरण्यकश्यप से तो खतरनाक शायद किसी का पिता धरती पर न जन्म ले। जब भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं तो प्रहलाद को कहते हैं, मांगिए। प्रहलाद रो रो के कहते हैं कि मेरे पिता के अपराधों को भूलकर आप उनको सदगति दे दीजिए। मेरे पिता नहीं होते तो मैं कहां से आता, और मैं नहीं आता तो ये बात कैसे सिद्ध होती कि भक्तों के लिए आप खम्मा फाड़ के भी प्रकट हो सकते हो।
बात प्रभु कैसे सिद्ध होती है। बढ़ती नहीं है तो कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है माँ बाबूजी का भी बंटवारा हो जाता है, मम्मी छोटे भैया के साथ, पिताजी बड़े भैया के साथ। वो शरीर से किसी के साथ रहे, मम्मी पापा को चाहिए हृदय से हर बच्चे को आशीर्वाद दे। ग्रंथ में लिखा है एक बेटा तुम्हें अमृत का कटोरा पिला दे और एक बेटा घोल करके सल्फास दे दे। इतने पर भी माता पिता को बच्चों के बीच में पक्षपात नहीं करना चाहिए। तुम तो मर के ऊपर चले जाओगे, अपनी बुराई का बीज यहां बो करके मत जाना। नहीं करता है सेवा कोई बात नहीं है, आखिर में तो हर बच्चे का जन्म तुम्हारी कोख से हुआ है। संस्कार तुम पहले से डालते ऐसे कि बुढ़ापे में बेटा तुम्हारी सेवा करता है। आप कहोगे कभी तो बच्चों की तरफ हो जाते हो, कभी डुकरा डुकरी की तरफ हो जाते हो। मेरा तो काम यही है। अकेली डुकरियां बैठी होती तो डुकरियों की तरफ रहता, अकेली बहुएं होती तो उनकी तरफ होता। यहां पांडाल में तो दोनों बैठे हैं। और ये कथा किसी एक की नहीं है, सब कमियां बहू बेटे में ही नहीं होती, इन वृद्धों में भी होती हैं। ये बूढ़े दादा दादी का मुंह कैसे लटक गया, क्या बात है। और सब कमियां ये बूढ़े दादा दादी में ही नहीं होते, सास ससुर में, बहू और बेटों में भी कमियां होती। जिस माँ ने 9 महीने पुत्र को उदर में रखकर 20-21 साल का करके उसको बहू की झोली में डाल दिया, हर बहू बूढ़े सास ससुर की जन्म पर्यंत कर्जदार है, ऋणी है। उसके ऋण से कभी चुकता नहीं हो सकता। आप अपने वृद्ध सासू ससुर की सेवा कर लोगे तो आपके बच्चे सेवा आपकी कर लेंगे। यदि आपको अपनी सेवा बुढ़ापे में नहीं चाहिए तो भले ही ये माता पिता की सेवा मत करना, नहीं तो जैसे को तैसा है। नहीं तो बच्चे याद रखेंगे ना, जब मम्मी दादी से बात नहीं करती है तो मेरी बहू फिर क्यों बात करेगी। बच्चे जो देखेंगे वही तो करेंगे। कोई बेटी कहीं किसी ससुराल में गई, बड़ा खतरनाक परिवार, पड़ोसन ने पूछा इन सब ने तेरी नाक में दम कर रखी है, तेरी जेठानी तुझे इतना परेशान करती है तो क्या इसके साथ कबड्डी तू नहीं खेल सकती। तो क्या सुंदर वो जवाब देती है। उसने कहा कि मेरी मम्मी और चाची में कभी झगड़ा नहीं हुआ, मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो मैं उस खानदान में पली हूं तो मैं झगड़ा कैसे कर सकती हूं। यदि मैंने झगड़ा किया तो ऐसे संस्कारी परिवार में जन्म लेने का फिर मतलब क्या रहा। आप जो करोगे बच्चे वही करने वाले हैं, आप जो करोगे बच्चे वही करेंगे। आइए एक चौपाई बोले, नहीं तो आप कहोगे कि सब महाराज ने अपने मन से ही तो नहीं बोल दिया। प्रभु राम की आवाज बोलना है आपको। यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक दोनों हाथ धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। हमारे मध्य में घिरोर नगरी से भैया श्री सर्वेश गुप्ता जी का पदार्पण हुआ है। 12 फरवरी 2005 से लेकर के 18 फरवरी 2005 तक इनके आवास पर हमने बहुत विशाल का एक बहुत बड़ी कथा करी, बहुत आनंद आया। भैया सर्वेश गुप्ता जी का पंडाल परिसर में आगमन हुआ है। एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। मान बोले इंद्रदेव भगवान की एक छोटा सा कीर्तन कर लें जब तक ये बारिश आ रही है।
दोनों हाथ ऊपर। प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का करू स्नान आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का करू स्नान आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। एक मिनट ना, लाइट वाले भैया, जो सबसे पीछे लोग बैठे हैं हो सके वहां लाइट जला दी जाए। पीछे वाले मुझे मंच से दिखाई नहीं दे रहे। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, अब तेरी शरण में आया हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, अब तेरी शरण में आया हूँ। हम भूल
भगवान की जय 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्याम। आइए एकाग्र भाव से बैठ जाइए। जो पंडाल के अंदर बैठे हैं उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, एक बूंद भी आपको नहीं छुपा रही। भगवान प्रभु श्री राम माता जानकी को कहने लगे, देवी यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। वृद्ध माता पिता सासु ससुर की सेवा करना देवी ये परम धर्म है, इसलिए इनकी सेवा कीजिए और मैं तुम्हें संग लेकर के नहीं जाऊंगा। आवाज माता कौशल्या ने अपने कानों से सुनी। कहा, राघव क्या कहा, द्वारा से बोलना। क्या जानकी को तुम अपने साथ लेके नहीं जाओगे? मां के सामने प्रभु राम बोले, इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। माता कौशल्या ने कहा, राघव जानकी संग जाएगी और जानकी की रक्षा ऐसे करना जैसे आंख के पलक आंख की रक्षा करता है। माता जानकी ने तैयारी की और उधर श्री लखन सरयू के पावन तट पर उन घोड़ों को निलाने के लिए लेके गए हैं जिन अश्वों पर प्रभु राम को राज तिलक से पूर्व बैठना था। लखनलाल को तो पता भी नहीं है कि प्रभु की राजगद्दी नहीं बनवास होने वाला है, लक्ष्मण को नहीं पता। लोग सरयू के तट से भागे भागे जा रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, रुकिए, आप लोग कहां भाग रहे हैं? आपकी आंख में आंसू क्यों हैं? आप रो क्यों रहे हो? भैया राम की गद्दी होने वाली है और तुम ये व्याकुल से लग रहे हो, बात क्या है? अवध के लोगों ने कहा, लखनलाल किसकी गद्दी? अयोध्या का तो भाग फूट गया। माता कैकेयी ने प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। शब्द सुनते ही श्री लखनलाल इतनी जोर से दौड़े हैं। लिखा, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठ दाए। दौड़ पड़े और आके प्रभु श्री राम के चरणों में आकर के गिर पड़े हैं। कहा, भगवान हमने ऐसा सुना है कि आप वन के लिए जा रहे हो? प्रभु राम ने कहा, हाँ। लखनलाल ने कहा, मैं भी साथ में चलूंगा। प्रभु राम ने कहा, कभी भी नहीं, पिता की स्थिति अदन्य है, भरत शत्रुघ्न भी घर पर है नहीं। लक्ष्मण, अवध को देखना ये तुम्हारा धर्म और कर्तव्य बनता है। इधर माता पिता को देखना है। लखनलाल ने कहा कि कौन कहता है कि मेरी मां सुमित्रा और पिता महाराज दशरथ है? माता रामो मत पिता रामचंद्रो, भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रो। प्रभु, मैंने अपने जीवन का हर रिश्ता आपके चरणों से जोड़ा है, या तो मुझे जाने की अनुमति दीजिए, नहीं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, आप वन के लिए प्रस्थान करोगे और मैं सरयू में डूबकर अपने प्राणों की हत्या कर डालूंगा। प्रभु राम जानते हैं कि लक्ष्मण मेरे बिना रह नहीं सकता। राम जी ने कहा, लखन, यदि तुम्हें मेरे साथ जाना है तो माता सुमित्रा से अनुमति आज्ञा लेके आइए। लक्ष्मण दौड़े हैं। माता अपने भवन से बाहर निकल के आ रही थी सुमित्रा। लखनलाल ने चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण, तूने मेरे दूध को लजा दिया। राम की गद्दी होने वाली है और तू अभी अयोध्या की गलियों में घूम रहा है। इस समय तुझे बेटा राम के चरणों में, उनकी सेवा में होना चाहिए था। लक्ष्मण रो पड़े। कहा, माता, तुम राम गद्दी की बात करती हो, अयोध्या का भाग्य फूट गया। उल्टा माता कैकेयी ने प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। सुमित्रा मां तो इतनी सीधी है, इतनी भोली है
इस बिचारी को तो ये भी नहीं पता कि राम का वनवास होने वाला है। इसको दुनिया के प्रपंच से बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। सुमित्रा बोली लखन, यदि राघव का वनवास भी होने के लिए जा रहा है तो भी इस समय तुझे राम के पास ही होना चाहिए था। और ये शब्द कहने पर मां की कैसे आंखें भर आई हैं। कहा लक्ष्मण, तो ये सोच रहा होगा कि राम का वनवास स्वयं के कारण से हो रहा है। लक्ष्मण, ऐसा नहीं है, राम का वनवास तेरी वजह से हो रहा है। यदि तू नहीं होता तो बेटे राम का वनवास नहीं होता। लक्ष्मण ने कहा, मां मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, मेरा क्या कारण रहा वनवास में। माता सुमित्रा कहती है, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसरों हेतु तात कछु नाई। तुम्हारी वजह से राम का वनवास, और कोई दूसरा कारण नहीं। क्योंकि तू अपने आप को लखन नहीं, अपने आप को शेष समझ। तू शेष है और पूरी धरती का वजन तेरे सिर के ऊपर है। धरती के ऊपर वजन रावण जैसे अत्याचारियों का है। उन निशाचरों के वजन को तू सहन नहीं कर पा रहा। निशाचरों को मारने के लिए और तेरे मस्तिष्क के वजन को हल्का करने के लिए प्रभु राम को वन के लिए जाना पड़ रहा है। इसमें और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। लखनलाल चरणों में गिर पड़े और कहा, माता जय हो, तुम्हारी जय हो। यदि द्वारा भी मुझे धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो जन्म जन्म बार बार मुझे माता सुमित्रा के उदर से मेरा जन्म हो। मां परमात्मा से मैं ये वरदान मांगना चाहता हूं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मेरी मैया ने पहले ही कह दिया कि तुझे तो राम की सेवा में इस समय होना चाहिए था। मां तेरी जय। लखनलाल ने कहा, मैया मैं तो प्रभु के संग जाने को तैयार था, भगवान ने कहा कि मां से अनुमति लेके आइए। तब सुमित्रा कितना रोई है। सुमित्रा ने कहा, पुत्र मैं तो तेरे एक जन्म की मां हूं, ये सीताराम सरकार तो तेरे जन्म जन्म के माता पिता है। तात तुम्हार मातु वैदे ही, पिता राम कई भांति सनेही। जानकी तेरी मां है, प्रभु राम तेरे पिता है। तुझे यहां तक आने की आवश्यकता क्या थी? वहां कहीं आसपास क्या तुझे जानकी नजर नहीं आई? सीता के चरणों में प्रणाम कर लेता और वन के लिए प्रस्थान कर जाता। कहा, पुत्र धरती पर माता वही धन्यवाद की प्रतीक है जिसके उदर से भगवान का भक्त पैदा हो। माताएं थोड़ा कान की ढपोलियां खोल करके सुने। इस जगत में मां कहलाने की अधिकारिणी तब है जब उसका पुत्र राष्ट्र भक्त, देश भक्त और परमात्मा का अपने धर्म का भक्त बन करके आए तो मां कहलाने की अधिकारिणी है। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसको पशु की तुलना में लिया गया। आइए दो चौपाई बोलते हैं। पुत्रवती जो जग सोई, पुत्रवती जो जग सोई, पुत्रवती जो जग सोई। रघुवर भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई।
भगवान की जय। दुनिया की हर माता को रामायण के अयोध्या कांड के दुआ नंबर 74 के नीचे चौपाई पहली और दूसरी कंटेस्ट कर लेनी चाहिए। बेटे का नया नया विवाह हुआ है, बहू घर में आई है, दोनों चौपाई पढ़ा दीजिए। बेटी ससुराल जा रही है, उसको भी ये दोनों चौपाइयां मानस की पढ़ा दीजिए, अयोध्या कांड। और जिस बात को मैं लिखने के लिए कहूं तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा कोई ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट कोई वाक्य है वो। मानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 74 और उसके नीचे की दो चौपाई हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जगत में वो ही मां पुत्रवान है जिसका बेटा भगवान का परम भक्त हो। नहीं तो नतर वांज वले वाद ब्यानी शब्द लिखा है। ब्यानी शब्द पशुओं के लिए होता है। आपका बेटा डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़िया बात तो तब हो जाएगी जब आपका पुत्र भगवान का परम भक्त बने, आपका रिजर्वेशन भगवान के धाम में हो जाए। जिनके बच्चे अच्छे होते हैं उनके माता पिता की आरती प्रभु धाम में उतारी जाती है, और जिनके बच्चों के नाम के लायक के आगे ना लग गया, लायक के आगे ना लिख करके एक बार पढ़ लेना, मन ही मन क्या बनेगा। लायक लिखना, फिर लायक के ऊपर लिख देना ना, फिर उसको पढ़ लेना क्या बनता है। हाँ, जिनके पुत्र ऐसे हुए हैं उनके माता पिता के नाम के सामने क्रॉस लग जाता है। दंत वक्त के माता पिता का क्या नाम है पता नहीं होगा आपको। शिशुपाल के पिताजी का नाम क्या है नहीं मालूम होगा। कंस की मां का नाम क्या है नहीं पता होगा। रावण की मां का नाम क्या है नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसी बेढंगी औलाद का जन्म हुआ है, माता पिता के नाम के सामने क्रॉस लग गया। मुझे तो इनके नाम का पता है क्योंकि मैंने ग्रंथों में ढूंढ लिया है, आपको नहीं पता होगा। और मुझे यहां से इनके माता पिता का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। बच्चों को वो लायक बनाइए, भगवान भी आपको धन्यवाद दे। पता होगा ग्रंथों में लिखा है जब मां किसी बच्चे को जन्म देती है इतनी पीड़ा होती है कि 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो। प्रसव पीड़ा, इतनी वेदना होती है, और इतनी पीड़ा सहने के बाद में बालक कुसंस्कारी निकल जाए, आचरणहीन निकल जाए, भ्रष्ट निकल जाए, इससे और ज्यादा दुर्भाग्य माता पिता का क्या होगा। माता पिता के पास संपत्ति करोड़ों की है, इसमें उनकी ऊंचाई नहीं है। बंगला उनके पास में बहुत बड़ा है, इसमें माता पिता की तरक्की नहीं है। माता पिता के पास में प्रॉपर्टी कितनी है, इसमें उनकी तरक्की नहीं है। माँ बाबूजी की तरक्की इसमें है कि उनकी औलाद लायक कितनी है, उनके बच्चे संस्कारी कितने हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि संपत्ति भले ही बच्चों को कम दे जाना, लेकिन महाराज सन्मति में, संस्कारों में कहीं भी कमी मत छोड़ना। एक बच्चे को मां जन्म देती है, इतना कष्ट, 10 लाख बिच्छू डंक मार रहे हो, और फिर बालक बेढंगा निकल जाए। चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और रहीमदास जी महाराज दोनों बैठे, दोनों की बड़ी दोस्ती, एक हिंदू और एक मुस्लिम, बड़ी